आज देश भर में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री प्रसिद्ध हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने कथा के जरिए पूरे देश में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उस मुस्लिम मित्र का नाम डॉक्टर शेख मुबारक है, जो पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री के बहुत करीब बताया जाता है। इनकी दोस्ती की कहानी एक मिसाल भी पैदा करती है। डॉक्टर शेख मुबारक ने पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री की उस वक्त मदद की थी जब वह संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। अपनी और शेख मुबारक की दोस्ती की बातें करते हुए खुद मंच पर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री भावुक हो गए थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया था कि जब वह बीमार पड़ते थे तब यही उनका दोस्त उन्हें दवा देता था और संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहा। पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री कहते हैं कि शेख मुबारक हमारे बचपन के मित्र हैं। हमारी दोस्ती 12 साल से अधिक समय से चली आ रही है। पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री ने कहा कि ये हमारे लिए दूध लाया करते थे और हम लोग चाय बनाते थे। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री बताते हैं कि उनकी बहन की शादी के लिए डॉक्टर शेख मुबारक ने 20,000 रुपए दिए थे। पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री कहते हैं कि शेख मुबारक जैसा एक एक मित्र भगवान को सबको मिलना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शेख मुबारक से उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो उम्र में छोटे थे। पहली मुलाकात चाय की एक दुकान पर हुई थी। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच बहस होने लगी, लेकिन उसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन के बारे में पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री ने बताया कि वो राखी लेने गए हुए थे। उनके साथ उनका एक और मित्र था जिनकी शेख मुबारक से जान पहचान थी। चाय की दुकान में शेख मुबारक ने धीरेन्द्र शास्त्री के दोस्त से उनका हाल चाल पूछा। धीरेन्द्र शास्त्री के दोस्त का चेहरा देखकर शेख मुबारक ने पूछ लिया कि उनका चेहरा उतरा हुआ क्यों है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री के दोस्त ने थोड़ी उलझन की बात कही। इस पर शेख मुबारक बोल पड़े कि इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ माता सीता को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि शेख मुबारक की इस बात पर वो आवेश में आ गए और उनसे कहा, आप कौन होते हैं माता जानकी के ऊपर उंगली उठाने वाले या उदाहरण देने वाले? दूसरे उदाहरण भी तो दे सकते हो। क्या इसलिए कि आप दूसरे धर्म के हो, क्या इसका उदाहरण आप अपने धर्म से नहीं दे सकते हो? धीरेन्द्र के शास्त्री के मुताबिक इसी बात पर दोनों का विवाद शुरू हो गया, जो लगभग 10 मिनट तक चला। फिर शेख मुबारक ने धीरेन्द्र शास्त्री के दोस्त से पूछा कि ये छोटा बच्चा कौन है। दोस्त ने शेख मुबारक को धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में और उनके दादाजी के बारे में बताया। शेख मुबारक धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी को जानते थे क्योंकि दोनों के दादा पहले कई बार मिल चुके थे। इस तरह धीरेन्द्र शास्त्री और शेख मुबारक के पुराने संबंध निकल आए। फिर दोनों की दोस्ती बढ़ गई। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक शेख मुबारक बागेश्वर धाम पर सुंदरकांड और कीर्तन करते भी आते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि शेख मुबारक आज भी उनके अच्छे दोस्त हैं और उनकी लगातार बातचीत होती रहती है।